इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। एडजेसेंट कहते हैं जुड़े हुए, और एंगल किसे कहते हैं? अगर हमारे पास इस तरह से दो रेज हों जो एक फिक्स पॉइंट से जुड़ी हुई हों और उनमें से एक रे इस तरह से मूव करके यहाँ आ जाए, तो ये जितना डिस्टेंस इसने कवर किया है इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एंगल। और ये जो पॉइंट होता है फिक्स पॉइंट, इसे कहा जाता है वर्टेक्स, और ये जो दोनों रेज होती हैं इन्हें कहा जाता है आर्म्स। तो एंगल क्या होता है? दो रेज के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसे एंगल कहा जाता है। और एंगल को हम नाम भी दे सकते हैं, यानी जो उसका वर्टेक्स होता है अगर हम उसे O लिखें और एक रे के एंड पे हम A और दूसरी रे के एंड पे B लिखें, तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं AOB। और इसके लिए हम एंगल का ये वाला निशान इस्तेमाल करते हैं। वर्टेक्स को हमेशा हमने दरमियान में रखना है। अब हम देखते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से एंगल्स बन रहे हों, यानी एक एंगल यहाँ पर है और दूसरा एंगल यहाँ पर है, तो ये वाला जो एंगल है इसे हम कहेंगे एंगल AOB, और इस वाले एंगल को हम कहेंगे एंगल BOC। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स यहाँ पर एक वर्टेक्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों का वर्टेक्स कॉमन है। तो इनका वर्टेक्स कॉमन है। इसी तरह से अगर हम देखें तो एंगल AOB की एक आर्म ये वाली है और एक आर्म ये वाली। इसी तरह BOC की एक आर्म यहाँ पर है और दूसरी यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं कि एंगल AOB और BOC की ये वाली जो आर्म है ये कॉमन है, तो इसे हम कहेंगे कॉमन आर्म। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल AOB और BOC इस आर्म के जरिए जुड़े हुए हैं, तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स होंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जो जिनका एक वर्टेक्स भी कॉमन हो और एक आर्म भी कॉमन हो, उन्हें हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। और हमने ये भी याद रखना है कि इन एंगल्स की जो दूसरी आर्म्स होती हैं वो इस कॉमन आर्म से ऑपोजिट साइड्स पर होती हैं। जैसे यहाँ पर ये वाली आर्म कॉमन है, तो इस एंगल की दूसरी आर्म इस तरफ और दूसरे एंगल की आर्म इस तरफ है। तो इस तरह से जुड़े हुए एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब हमें यहाँ पर कुछ एंगल्स दिए गए हैं और हमने इनमें से एडजेसेंट एंगल्स को लिखना है। तो अगर हम इस तरफ से शुरू करें तो हम लिख सकते हैं एंगल DOC एंड एंगल COD आर एडजेसेंट। क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल DOC, ये जो ये वाला एंगल है, ये COB के साथ, सॉरी ये D नहीं है, ये B है, तो ये COB के साथ इस आर्म के जरिए जुड़ा हुआ है। तो इनकी कॉमन आर्म है OC और इनका वर्टेक्स है O। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल DOC एडजेसेंट है एंगल COB के साथ। इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल COB इज एडजेसेंट टू एंगल BOA, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के साथ इस आर्म के जरिए जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल COB एंड एंगल BOA आर एडजेसेंट। ये दो एंगल्स आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम देखें, यहाँ पर हम मजीद भी एडजेसेंट एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। एक हमारे पास इस तरह से भी एंगल बनता है, लेकिन अगर हम देखें तो एंगल DOC और एंगल BOA, इनका वर्टेक्स तो कॉमन है लेकिन ये आपस में कॉमन आर्म नहीं रखते, तो ये आपस में एडजेसेंट नहीं होंगे। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल DOC एंड एंगल BOA आर नॉट एडजेसेंट। तो ये दो एंगल्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, इनका सिर्फ वर्टेक्स कॉमन है लेकिन कॉमन आर्म नहीं है। अब हम एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। हमारे पास है नेम दी एडजेसेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स। नीचे हमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं। इस तस्वीर में हमने एडजेसेंट पेयर्स लिखने हैं। तो पहले हमारे पास है एंगल AOB। तो हम देखते हैं कि एंगल AOB के साथ कौन सा एंगल एडजेसेंट है। तो एंगल AOB बनता है AOB, यानी ये वाला जो एंगल है ये एंगल AOB है। तो इसके साथ जुड़ा हुआ एंगल है BOC।
तो हम लिखेंगे एंगल AOB एंड एंगल BOC। इसी तरह से नेक्स्ट है एंगल BOC। तो एंगल BOC के साथ अगर देखा जाए तो इसके साथ एंगल COD भी एडजेसेंट है और इस तरफ से BOA भी एडजेसेंट है। तो हम लिख सकते हैं एंगल BOC एंड एंगल COD, और कॉमा डाल के हम लिख सकते हैं एंगल BOC BOA। तो ये भी इसके साथ एडजेसेंट एंगल है, यानी एंगल BOC के इस तरफ भी उसके साथ एक एंगल जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ भी। नेक्स्ट है एंगल COD। तो एंगल COD ये वाला है, तो इसके इस तरफ है एंगल BOC और दूसरी तरफ है एंगल DOA। तो हम लिख सकते हैं एंगल BOC और एंगल DOA। अब एंगल AOC को देखते हैं। तो एंगल AOC, तो ये वाला एंगल बनता है एंगल AOC। तो इसके साथ एडजेसेंट है एंगल COD। तो हम लिखेंगे एंगल COD, इसके साथ ये वाला एंगल एडजेसेंट है। इसके अलावा इस एंगल के साथ अगर हम देखें तो ये वाला एंगल भी एडजेसेंट है, क्योंकि ये वाली आर्म इनके दरमियान में कॉमन है। तो हम कॉमा डाल के लिखेंगे DOA। और जो सबसे पहले हमने एंगल लिखा था एंगल AOB, उसके साथ अगर इस तरफ से देखें तो यहाँ भी एंगल AOD एडजेसेंट है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल AOD। तो हम जब एंगल को नाम देते हैं, जैसे हमने AOB लिखा है, तो इसे हम BOA भी लिख सकते हैं, लेकिन जो वर्टेक्स होता है उसका अल्फ़ाबेट हमने दरमियान में लिखना होता है। तो इस तरह से हम एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स को ढूंढ सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, यानी ऐसे एंगल्स जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन आर्म होती है, और इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स की बाकी दोनों आर्म्स कॉमन आर्म से ऑपोजिट साइड पे होती हैं।